सीलम की बात करेंगे, सीलम इज बॉडी कैविटी दैट इज फाउंड एंड लोकेटेड बिटवीन द इंटेस्टाइनल कैनाल एंड द बॉडी वॉल। तो सीलम जो होता है वो बॉडी कैविटी होता है जो पाया जाता है एनिमल में एंड लोकेटेड बिटवीन द इंटेस्टाइनल कैनाल एंड द बॉडी वॉल के अंदर, ठीक है। वह गुहा जो देह भित्ति और आहार नाल के बीच पाई जाती है एवं जो मेसोडर्म द्वारा स्त्रावित होती है उसको सीलोम कहते हैं। एसीलोमेट की बात करेंगे, दीज एनिमल हैव नो बॉडी कैविटी, मतलब वैसा एनिमल जिसके बॉडी में कोई भी कैविटी नहीं होता उसको हम लोग एसीलोमेट कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा फाइलम पॉलीफेरा टू फाइलम प्लेटीहेलमिंथिस। स्यूडोसीलोमेट की बात करेंगे, दीज एनिमल डू हैव ए ट्रू कैविटी और सीलोम्स, हेंस दे आर कॉल्ड द स्यूडोसीलोमेट। वह जंतु जो वास्तविक गुहा या देह गुहा नहीं होता इसलिए इसे स्यूडोसीलोमेट कहा जाता है। देयर सीलोम्स हैज़ नो मेसोडर्मल लाइन्स, ये सीलोम में क्या होता है कि मेसोडर्मल लाइन्स नहीं होता है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एस्क्लेमेंथिस ओनली फाइलम विच इज द स्यूडोसीलोम्स, एकमात्र संघ जिसमें क्या होता है स्यूडोसीलोम्स होते हैं। तो सीलोमेट की बात करेंगे, दे आर ऑर्गेनिज्म विद ए ट्रू बॉडी कैविटी सीलोम्स, देयर सीलोम हैज ए कंप्लीट मेसोडर्मल लाइनिंग ऑन बोथ साइड। वे वास्तविक प्रागुहा वाले जीव, उनके प्रागुहा के दोनों ओर पूर्ण मेसोडर्म होता है। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर को बाद में भी करेंगे। न्यूट्रिशंस, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, फूड भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशंस जो होता है दो प्रकार का होता है, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस, मतलब वैसा जो खुद होता है। हेटरोट्रॉपिक जो होता है वो दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, जिसको हम लोग मेनली में कई वे में किया जाता है, फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉप भी दो टाइप का होता है, एक होता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप और दूसरा होता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। दीज आर द ऑर्गेनिज्म दैट सिंथेसाइज देयर फूड बाय ऑर्गेनाइजिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हेलो फ्रेंड्स, तो आज वाले ब्लॉग में जो है हम आप सबके साथ जो बायो है आकृति नाम का बुक, उससे ह्यूमन फिजियोलॉजी का एकदम साथ में सटीक तौर पे जो है रिवीजन करने वाला है। और उम्मीद करती हूँ मेरे इस रिवीजन से आप सबको बहुत ज़्यादा फायदा होगा जो लोग मेरा वीडियो देखेंगे, ठीक है। डेली वो खाना पीना दिखाना ये सारे तो होता ही है, बट आज वाले ब्लॉग में मैं यही करने वाली हूँ और साथ में जो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आज हम दो चैप्टर को लेकर चलेंगे, एक न्यूट्रिशन को लेंगे, दूसरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को लेंगे। और अब जो है हमारे ब्लॉग में डेली ऐसे 4 किलो कैलोरीज मिलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक होता है कि न्यूट्रोक्यूटिकल्स की बात करते हैं, यानी कि पौष्टिक औषधीय पदार्थ की बात करेंगे। यहाँ पे जो होता है न्यूट्रोक्यूटिकल्स आर प्रोडक्ट डिराइव्ड फ्रॉम द फूड सोर्स दैट प्रोवाइड बोथ न्यूट्रिशंस एंड द मेडिसिनल बेनिफिट। मतलब ये वैसा पदार्थ होता है, प्रोडक्ट होता है जो तैयार किया जाता है फूड से और फूड सोर्स से, जिससे क्या होता है न्यूट्रिशंस भी मिलता है और साथ में इसका मेडिसिन के तौर पे, जैसे मान लीजिए प्रोबायोटिक, लाइकोपेन, ये सब जो होता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि एक तरह से मैं देखिए प्रोबायोटिक्स जो होता है आर कम्बिनेशन ऑफ द लिव बेनिफिशियल बैक्टीरिया और इसमें आता है डेट नेचुरली लिव इन द आवर बॉडी, और ये क्या करता है हमारे बॉडी में नेचुरली ये लिव करता है। प्रोबायोटिक्स होता है जिसमें मान लीजिए बैक्टीरिया, और इसमें बैक्टीरिया में कौन आ जाएगा तो लैक्टोबैसिलस आ जाता है, और यहाँ पे आ जाएगा बिफिडोबैक्टीरियम्स, और यहाँ टेस्ट में सैक्रोमाइसिस आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मतलब एक तरह से टैबलेट, पौष्टिक पदार्थ का टैबलेट जो जिसको लेने से हमारे बॉडी में जिस भी चीज़ की कोई कमी होती है तो वो पूरा हो जाता है, उसी का एग्जाम्पल है प्रोबायोटिक्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। तो कार्बोहाइड्रेट जो कंटेन्स होता है, तो देखिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट में क्या होगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका ना फॉर्मूला ही होता है CHO पोस्ट भी होता है, उसे याद रखिएगा। CHO कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। रेशियो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 1:2:1। यहाँ से पूछ सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कि जो रेशियो होता है कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कितना होता है, 1:2:1 होता है। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी, मेन सोर्स होता है बॉडी में एनर्जी का वो कौन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है हमारे बॉडी में, वो किस स्रोत जो है एनर्जी का, वो कार्बोहाइड्रेट होता है। जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो होता है CnH2, N जो होता है रेंज फ्रॉम द 3 to 7, यानी कि जो N का मतलब हो गया कार्बन का नंबर, ये कितना से कितना तक होगा, 3 से लेकर 7 तक होगा। कार्बोहाइड्रेट जो होता है सामान्य से 23 का CnH2 और O N हो जाएगा। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द सैकराइड्स भी कहा जाता है बिकॉज देयर बेसिक कंपाउंड आर द शुगर होता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड्स भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो होता है बेसिक कंपोनेंट्स होता है वो शुगर होता है। नेक्स्ट हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। क्लासिफिकेशन जो होता है कार्बोहाइड्रेट को 3 फॉर्म में बांटा जाता है, मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड्स। ओलिगोसैकराइड्स में 2 से लेकर 9 तक होता है कार्बन का नंबर, और जो पॉलीसैकराइड्स होता है उसमें 10 से ज़्यादा होता है, ओके। न्यूट्रिशंस भी अपने आप में जो है लंबा चैप्टर है, ठीक है। देखिए कहाँ तक रिवीजन हो पाता है। हाँ, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट ये सरल कार्बोहाइड्रेट होता है जिसमें कि ग्लूकोज हो जाएगा, फ्रुक्टोज हो जाएगा, गलैक्टोज हो जाएगा और राइबोज हो जाएगा, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज हो जाएगा। यहाँ पे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गलैक्टोज और राइबोज और डीऑक्सीराइबोज जो होते हैं वो मोनोसैकराइड्स में आ जाते हैं। कॉल्ड द डेक्स्ट्रोज भी इसको कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड ब्लड शुगर भी कहा। ग्लूकोज को क्या कहा जाता है, ब्लड शुगर, कॉर्न शुगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग फ्रुक्टोज की बात करेंगे। फ्रुक्टोज जो होता है वो स्वीटेस्ट नेचुरली अकरिंग शुगर है, सबसे ज़्यादा मीठा